Hey guys, this is Suraj Soni and you are watching ChemStar. So friends, once again welcome back on ChemStar. So friends, in today's session I am going to discuss with you gas laws. So as you can see here on the screen, you can see here I have written 4 different gases law. First is Boyle's law, second is Charles law, third is Avogadro's law and fourth is Dalton's law. Alright. So in today's session I am going to discuss with you Boyle's law in detail. So let's start today's session. So friends, as you can see here on the screen, the textual definition of Boyle's law. Let's see first what is Boyle's law. तो चलिए देखते हैं कि exactly Boyle's law होता क्या है. The pressure P of a given mass of a gas varies inversely as its volume V at constant temperature. Alright. So here, as per the statement of law, we can say if we keep a temperature constant and if we feel a pressure in any container, if we increase the pressure of the gas while filling the gas in the container, what will happen? Volume of the gas inside the container will get decreased. This is a Boyle's law. Alright. तो दोस्तों, बॉयल्स लॉ एग्जैक्टली होता क्या है? अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, टेम्परेचर को स्थिर रख दें और किसी भी कंटेनर में गैस भरने की कोशिश करें और गैस भरते समय अगर हम गैस ज़्यादा भरें, प्रेशर ज़्यादा यूज़ करें गैस भरने के लिए, तो क्या होगा? गैस जो है वो कम जगह में अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, अपने आप को मेंटेन कर लेगा. तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो. तो इसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ. ऑलराइट. तो अगर मैं और सिंपल वर्ड्स में बात करूं कि व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ, देन वी कैन से एज प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस. इन सिंपलर वर्ड आई कैन से जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम घटता है. ऑलराइट. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द बॉयल्स लॉ आई हैव टेकन हियर एग्जाम्पल. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि एग्जैक्टली बॉयल्स लॉ होता है क्या. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कोई लोकल ट्रेन कल्याण से स्टार्ट हो रहा है सीएसटी जाने के लिए, तो हम जानते हैं कि कल्याण से सीएसटी जाने के लिए लोकल ट्रेन में क्राउड इनिशियली एट कल्याण स्टेशन पे क्या होता है? कम होता है. लेकिन जैसे जैसे ट्रेन जो है वो आगे बढ़ती है सीएसटी की तरफ, क्या होता है? क्राउड जो है वो बढ़ता जाता है. तो चलिए देखते हैं कल्याण स्टेशन पर क्या होता है. एक कोच में एक डिपार्टमेंट में 4 लोग बैठे हुए होते हैं. ऑलराइट. जैसे ही ट्रेन जो है वो डोंबिवली स्टेशन पे पहुंचती है, क्या होता है? बहुत सारे पब्लिक जो है वो सेम कोच में चढ़ जाते हैं. इससे क्या होता है? एक ही कंपार्टमेंट में जहाँ पे 6 लोगों की बैठने की जगह होती है, वहाँ पे अभी देखिए इनिशियली एक कंपार्टमेंट था एक कोच का, वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे. अभी जैसे ही ट्रेन डोंबिवली स्टेशन पे रुकती है, वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं. क्या होता है? वहाँ पे जहाँ पे 4 लोग बैठे हुए थे, अभी वहाँ पे आप उतने ही स्पेस में आपको यहाँ पे 5 लोग बैठे हुए दिखाई देंगे. जैसे ही हम दीवा स्टेशन पे पहुँचते हैं, क्राउड और ही ज़्यादा बढ़ जाता है और क्या होता है? जहाँ पे 4 लोग बैठे थे इनिशियली कल्याण स्टेशन पे, वहाँ पे अभी 7 लोग बैठे हुए हैं. और जैसे थाने स्टेशन पे ट्रेन पहुँचता है, क्राउड बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग सेम 6 लोगों के बैठने की जगह में इतने सारे लोग बैठ जाते हैं. तो ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है पर्सनस का एक कंपार्टमेंट में, वैसे वैसे क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे पर्सनस बढ़ रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है? वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ होता चले जा रहा है. तो इस एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ बॉयल्स लॉ. ऑलराइट. तो अगर मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूँ कि बॉयल्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ एज P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स. ऑलराइट. तो जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा? गैस का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा. ऑलराइट. तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? K1 यूज़ करते हैं. ऑलराइट. तो यहाँ पे P इक्वल्स टू K1/V हो जाएगा. तो अगर हम इसे रीअरेंज करेंगे हमें मिलेगा PV इज इक्वल टू K1. ऑलराइट. इसे अगर हम और रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हम इसे कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं.
तो इसे अगर हम अच्छे से रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3 इक्वल्स टू K1 लिख सकते हैं। K1 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। ऑलराइट, हेंस Boyle's law can also be stated as for a given mass of a gas the product of pressure and volume is always constant at constant temperature। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन से ये समझ में आता है कि बॉयल्स लॉ को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और कहते हैं हम कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द होल कंसेप्ट ऑफ बॉयल्स लॉ। सो आई होप you have understood this whole concept of Boyle's law. So thank you very much for watching this video till end. Thanks again.